काफ़ी सारे लोगों के गाइस मैसेज आते थे मुझे कि यार ट्रक के बारे में वीडियो बनाओ, मुझे उनके बारे में, लाइसेंस के बारे में जानना है, ट्रक में कितना पैसा मिलता है। सो भाई को लेके आया हूँ मैं जो ट्रक चलाते हैं, हमारे पीछे उन्हीं का ट्रक पड़ा है। तो अभी पूरा आपको ट्रकिंग का नॉलेज देंगे, किस तरीके से यहाँ पे ट्रक में पैसा मिलता है, जो कौन से ट्रक्स पहली बात तो होते हैं, ट्रेलर कौन से होते हैं, उनमें कितना पैसा होता है, लाइसेंस किस तरीके से आता है, प्रोसेस कैसा है, कितना पैसा कमा सकते हो, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड ट्रक का टूर भी दूंगा आपको अंदर से, बिकॉज यहाँ पे अंदर बेड भी है और भी बहुत कुछ है, सो वो भी दिखाएंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा देरी करते वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सो सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपने टाइम निकाला मेरे पास आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भाई देख रहे हैं वीडियो, उनके जो भी सवाल होंगे और हम ट्रक भी दिखाएंगे, जो भी होगा तो आप ट्राई करूंगा कि आपका बेस्ट आंसर कर सकूं। हमारे यार्ड में काफ़ी तरह के ट्रेलर है, जैसे कि फ्लैट बेड आ जाता है। फ्लैट बेड मोस्टली जो होता है कि जो हम कोई लोड है जहाँ तो थोड़ा सा ओवर साइज होता है, जहाँ जिसको हम ड्राइव वैन के अंदर होल्ड नहीं कर सकते। ड्राइव वैन होता है आप ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हो पीछे, ये ड्राइव वैन है। हाँ जी। अच्छा। जो इसके अंदर नहीं आ सकती, खुले में आता है लोड, जैसे स्टील की पाइपें हुई बड़ी बड़ी, वो हम फ्लैट बेड में रखते हैं। वो वाला फ्लैट है ना? हाँ जी, वो फ्लैट बेड। अच्छा। इसके अंदर भी काफ़ी कैटेगरीज आ जाती हैं, बट हमारे यार्ड में मोस्टली फ्लैट बेड और ड्राइव वैन कल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा। तो इसमें लाइक मेन तो ये दो टाइप्स ही है, राइट? हाँ जी, मेन इसमें लगा लो कि जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसको तो ठंडक चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। जहाँ सर्दियों में क्या टेम्परेचर ज़्यादा माइनस में चल जाता है, तो उसको टेम्परेचर प्लस में रखने के लिए चाहिए। तो एक आ जाते हैं रीफर, रेफ्रिजरेटर से वर्ड आया है रीफर, राइट। तो वो होते हैं, वो सेम इसी की तरह होता है, पर उसके फ्रंट के ऊपर रेफ्रिजरेटर का यूनिट लगा हुआ होता है। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, फ्रंट पे। तो उससे हम टेम्परेचर सेट करके फ्रूट्स लेके आते हैं, जहाँ मीट का लोड आता है, जो भी चीजें होती है खाने पीने की, राइट, वो रीफर के अंदर आती हैं। चलो, राइट। हाँ जी। एंड ये उसके आगे का पार्ट है, राइट? हाँ जी, मेन जो बॉडी जो खींचती है पूरे के पूरे पीछे के पार्ट। आज मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। तो अंदर चलते हैं भाई। आ जाओ, मैं तो आपको एक पीछे चीज दिखाता हूँ। जो आप ट्रेलर देखते हो ना, पीछे ट्रेलर देखते हो जो हम लगाते हैं, तो सिर्फ एक पिन होती है ट्रेलर के नीचे, यहाँ पे अटक जाती है। अच्छा। सिर्फ एक ही पिन होती है और कुछ नहीं होता। ओके। आपको पिन भी दिखा देते हैं उस ट्रेलर के अंदर। चलो आ जाओ। एक पिन की ही बात है, कितना लोड हॉल हो जाता है एक ही पिन से, तो आप लगा लो कितनी मजबूत होगी वो। ये वाली पेन ना, अच्छा, ये वाली पेन उसके साथ लग जाती है और सारा लोड आई सी हो जाता है। बस बाकी कुछ अपने को कनेक्ट नहीं कर रहा है। नहीं, इसके जो हमें काइंड ऑफ जैसे इसकी ब्रेक्स होती हैं पीछे, अंदर के अंदर ना ब्रेक्स है यहाँ पर, और उसके लिए हमें लाइनें लगानी पड़ती हैं, जो ये वाली लाइंस होती हैं। ये 3 चीजें होती हैं जो ट्रेलर के फ्रंट में लगती है। अच्छा। जैसे एक ये है, ये होती है, यहाँ पर एयर आएगी तब इसकी ब्रेक रिलीज हो जाएगी। अभी इसकी ब्रेक लगी हुई है, जब इसके अंदर एयर जाएगी तो ये वाली इसकी जो ब्रेक्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी, ट्रेलर चलने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये चीज होती है पैरों वाली ब्रेक के लिए। जब आप मतलब अगर ये लगी हुई होगी तो पैर वाली ब्रेक दबाओगे तो पीछे वाली ब्रेक्स काम करेंगी हमारी। और ये वाली जो होती है ना, ये इसके नीचे जो आपने गाड़ियों के अंदर शॉकर देखे ना, बट इसके अंदर शॉकर नहीं होते, पुराने ट्रकों में होते थे। इसके अंदर एयर बैग्स होते हैं। एयर बैग्स मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस ट्रेलर के अंदर होंगे तो ये एयर बैग्स है वहां पे। अच्छा, ये वाले? ओके। हाँ। तो इसके अंदर जब हवा जाती है तो इसका काइंड ऑफ सस्पेंशन बन जाती है, ये कोई भी चीज इससे ठक ठक नहीं होगी। तो ये उसका काम करती है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक सॉकेट, ये वाला। आई सी, या। और ये सारी ब्रेक लाइट्स सभी कुछ जो भी इलेक्ट्रिकल होता है पीछे ट्रेलर में, तो इस चीज में हेल्प करता है। ओके, सो मेन ये कनेक्शन है यहाँ पे आगे जो आपने बताया, और ये 3 चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। एंड देन यू आर गुड टू गो। एक और होता है, आप वो नीचे लैंडिंग गियर देख रहे हो? हाँ। वो लगा होता है, वो उठाना होता है। वो दूसरी साइड उसका कनेक्शन होता है, उसको घुमा दो और वो ऊपर उठ जाता है। सही है, बहुत अच्छा आपने समझाया कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये मतलब बेसिक्स होते हैं, ऐसा करके गुड टू गो हो जाता है बंदा। बट ऐसा नहीं है कि ये काम किया और निकल गए। सबसे पहले क्या होता है, जब हम रोज 24 घंटे में एक बार हमें सारा ट्रक और ट्रेलर की इंस्पेक्शन करनी होती है। सारा ट्रक वॉल से लेके नीचे, ब्रेक्स, टायर, अकेला टायर, अगर टायर खराब भी है ना, गाड़ी तो हम निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते। एक लाइट भी खराब है, वो ऊपर आपको कितनी लाइट छोटी छोटी लगी होंगी वहां पे,
एक भी लाइट खराब है आप रोड के ऊपर नहीं जा सकते, अच्छा अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है। अच्छा। कई लाइट्स ऐसी हैं जैसे आप थोड़ा बहुत चला सकते हो, पर कई लाइट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं चला सकते रोड के ऊपर। वो हमारा ना ऐसा होता है कि मेजर फॉल्ट्स होते हैं, कई माइनर फॉल्ट्स होते हैं। जो माइनर फॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर हम कुछ किलोमीटर चला सकते हैं, जैसे हम यार्ड में ले जाएं या मैकेनिक शॉप में ले जाएं। जो मेजर होते हैं वो उनमें नहीं ले सकते, वो हमें कैटेगरीज मिलती हैं कि हाँ भी ये वाले मेजर हैं, ये वाले माइनर हैं। तो हमें देखना है कि हम इसके अंदर चला सकते हैं या नहीं चला सकते। परफेक्ट भाई, हाँ परफेक्ट। जी। बाकी कुछ मैकेनिज्म समझाना है और, या यही था अभी बेसिक लेवल पे, तो यही था। ये आप देख सकते हो फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक भी दिखाने जरूरी है। एक ये रहा फ्यूल टैंक, एक वो रहा। अच्छा, दो है। हाँ जी, दो है। लगभग 800 लीटर के आसपास इनमें फ्यूल आ जाता है। 800 लीटर? हाँ जी, 800 भाई लीटर। साहब, हाँ। तो लगभग हम हर एक दूसरे दिन या सेम डे फ्यूलिंग करते हैं। तो हम इतना फ्यूल लगा लो कि लग जाता है अगर लंबी ट्रिप करते हैं तो। बाकी और तो पीछे कुछ भी नहीं है, ये हमारी लाइन्स है, ये हमारे ट्रक की। और हवा बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ अंदर, आ जाओ। अंदर ही चलते हैं। ओ भाई साहब, ऊपर वाली फील आ रही है यहाँ पे तो। बिल्कुल बिल्कुल। ओ भाई ने तो पूरा गद्दा वद्दा सजा के रखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो नाइस यार, अभी अंदर का थोड़ा मैकेनिज्म समझा दो। हाँ जी, जैसे देखो, जो हमारे पास सामान वगैरह लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसकी गेजेस वगैरह आ जाती हैं। जैसे हम वेट, हमारी लिमिट होती है, हम ओवर वेट नहीं कर सकते। तो जितने टायर होते हैं पीछे ट्रेलर के, मोटा मोटा इजी वे से मैं समझा रहा हूँ आपको, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि किसी को समझ में ना आए, तो ऐसी वर्डिंग भी नहीं मैं यूज़ करूँगा। जो जितने पीछे टायर होते हैं उन टायरों में लिमिट होती है। जैसे अगर 2 टायर के बंडल है, मतलब 1 टायर और 2 टायर के, एक जगह पर 4 टायर आ जाते हैं। तो अगर 8 टायर हैं पीछे तो उसकी अलग से लिमिट है। अगर 3 बंडल है तो वो उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, अगर 4 है तो उसकी लिमिट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोस्टली हम 80,000 पाउंड उठा सकते हैं टोटल ट्रक और ट्रेलर का वेट मिला के। तो इसके अंदर हमें पता लग जाता है कि कितना वेट है। ट्रेलर के जो पिछले टायर होते हैं उनका अलग से पता चलता है, पर यहाँ पर हमारे ट्रक के जो आप पीछे 2 टायर देखें उसका वेट पता चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। ये सब क्या है, थोड़ा बहुत इसमें भी समझा दो। हाँ जी, ये तो लाइट्स है सारी, जो आप ऊपर सारा लाइट वाला सिस्टम देख रहे हो। ओके, नाइस। यहाँ पे लाइट्स आ गई, और ये आ गया हमारा इंडिकेटर जो हम वो 4 फ्लैशर यूज करते हैं। ये पीछे वाली लाइट्स है, पीछे भी एक लाइट्स वो चलती है। और ये होते हैं इनके डिफरेंशियल, जो आपकी गाड़ी में भी होते हैं मोस्टली। इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस आपका ट्रक स्टक हो गया किसी जगह पे तो ये लॉक हो जाएंगे। तो लगा लो कि अगर मैं तीनों को ऐसे कर दूं तो अभी 6 के 6 टायर यूज करेंगे। अगर एक टायर स्टक है तो दूसरे यूज उसको मतलब निकाल लेगा बाहर। तो ये उसके लिए यूज होता है। ये काइंड ऑफ जो हमारा 5th व्हील है पीछे, उसको ना 5th व्हील बोल सकते हैं, जो काइंड ऑफ CDC, हाँ। वो उसकी जिसके अंदर वो हमारी पेन लगती है। ओके। तो ये उसके लिए होता है कि अगर आपको उसको मूव वगैरह करना चाहते हो तो ये उसके लिए है। आपको मैंने 2 लाइनें दिखाई थी जिसके अंदर हम ब्रेक डालते हैं, एक ब्लू वाली थी, एक रेड वाली थी। रेड वाली ये है, और ये है ट्रक की ब्रेक, ये है ट्रेलर की। तो ब्लू वाली का सिर्फ पैर से लेना देना है, यहाँ पर कुछ नहीं लेना देना। ये रेड वाली से यूज होता है, और ये उसके लिए, ट्रक के लिए। तो लगा लो कि यूजुअली हम क्या करते हैं, ट्रेलर की ब्रेक ऐसे अंदर कर देने हैं। अभी एयर लीक हो रही होगी पीछे क्योंकि हमारे पास ट्रेलर नहीं है, तो ये मोस्टली अंदर रहती है, ये हम आउट रखते हैं जब हम रुकते हैं। तो राइट, अगर मैंने ट्रक चलाना है यहाँ से तो इसको दबाऊंगा तभी चलेगा। अभी ब्रेकें लगी हुई है इसकी, तो जब बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो बाकी ये सारा इसका तो आपको पता ही है, टेम्परेचर आ जाता है, बाकी इसी के स्क्रीन में आ जाता है। हम थोड़ा सा कर लेते हैं स्क्रीन को ऑन। अच्छा, यहाँ पर फ्यूल वाली गेज है इसकी, एयर वाली गेज होती है, क्योंकि ये जो भी सिस्टम है सारा एयर के ऊपर है। ब्रेक्स भी एयर के ऊपर है, और मोस्टली चीज़ें एयर के ऊपर होने के कारण ये सारा इसके अंदर टैंक लगे हैं, ये टैंक। तो वो एयर बनती है, वही एयर जाके ट्रेलर में जाती है, एयर बैग में भी जाती है, और ये उसकी निशानी है। और बाकी RPM आ गया। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, यहाँ पर आपको 2 दिख रही हैं, एक में एक फ्यूल की है, एक पीछे ब्लू वाली है। ब्लू है डेफ की। डेफ होता है जो लगा लो कि काइंड ऑफ ट्रक धुआं बहुत छोड़ते हैं, तो ये उसको कैच कर लेता है धुआं, गंदे धुएं को, और उसी के अंदर ही मार देता है, अंदर ही जला देता है। तो वो डेफ का ये काम होता है
लगा लो कि गंदी गैसें जो बाहर आती हैं वो नहीं आने देता ये। वो फ्यूल जैसा ही होता है, ऑयल जैसा ही होता है, उसका टैंक फ्यूल का अलग है और डेफ का टैंक अलग है। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया यार सारा कुछ। और ये तो आई थिंक कंपनी का मतलब आपका ये है ELD लॉगबुक के बारे में अगर हम बताएं तो ये बताएगा हमें कि हम कितनी ड्राइव कर सकते हैं। लिमिट होती है, जैसे कनाडा में हम 13 घंटे की ड्राइव कर सकते हैं एक दिन में, US में हम 11 घंटे की ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें सारा डेटा आता है। अभी जैसे HOS आवर्स होते हैं, तो अभी मैं चला के आया हूँ, तो अभी मेरे पास 4 घंटे 40 मिनट की ड्राइविंग बची है। अच्छा। तो ये सारा सिस्टम, अगर इसके ऊपर 1 भी घंटा नहीं है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ट्रक चलेगा बट अगर मैं चलाऊंगा तो मैं वॉयलेशन में आ जाऊंगा। अगर और ये 14 दिन में का डेटा इसमें रहता है। अगर पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, वो 14 दिन का डेटा मेरा चेक कर सकता है। अगर चेक किया मैंने 14 दिन में एक भी गलती की तो वो मुझे टिकट दे देगा। टिकट इसके तो भारी होंगे राइट, हैवी मतलब। बिल्कुल छोटी छोटी चीज के अंदर टिकट है इसमें। आई सी। और यार आपने काफी इतना अच्छा खासा एक्सप्लेन किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी थोड़ा पीछे का काम काज हम देख लें। जरूर आप ही चले जाओ पीछे। जरूर आ जाओ। अच्छा, तो हमारे पास होते हैं, जैसे कई बंदे चलते हैं सिंगल में ट्रकिंग करते हैं, कई बंदे करते हैं टीम में ट्रकिंग। तो जैसे एक बेड तो हो गया जहाँ पे एक बंदा सो जाएगा, बट अगर दूसरा बंदा सोना चाहता है तो उसके लिए ऊपर से दूसरा बेड आ जाता है और ये आ जाती हैं उसके लिए सीढ़ियाँ। अच्छा, तो बंदा आराम से ऊपर जाके सो सकता है। और मैं आपको जगह दिखाता हूँ, अंदाजा हो जाएगा वीडियो में कि कितनी जगह है ऊपर। तो बंदा आराम से ऊपर सो सकता है। और लाइटें वगैरह होती हैं, विंडोज़ ऊपर भी होती है और नीचे भी है विंडोज़। अच्छा, ये वाली विंडो है? हाँ जी बिल्कुल। इसके अंदर लगा लो कि लाइट की है, और अगर खोलनी है तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से ही खुल जाएगी। अच्छा, वो खोल भी सकते हो? हाँ जी, थोड़ी बहुत खुलती है, जैसे इतनी खुलती है बस। अच्छा, थोड़ा एयर वेंटिलेशन के लिए? एयर वेंटिलेशन के लिए बिल्कुल। मोस्टली ये खोलते नहीं, हम इसको जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। एंड बाकी लाइट ओके। हाँ जी। एंड और कुछ है दिखाने लायक? बैठ के स्पेस काफी है यार। कुछ हाँ जी, मैं इसको एक सेकंड में बंद कर दूं। तो 2 बंदे क्यों जाते, मतलब 2 बंदे राइड के? उसमें ऐसा होता है कि दिन रात ट्रक चलता है। ओके। जैसे मैं जाता हूँ 900 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, पर कई बंदे हैं जो जिनकी ट्रिप होती है 4500 किलोमीटर के आसपास, 4500। तो वो ट्रक दिन रात चलता है, 2 दिन में बंदा पहुँच जाता है कैलिफोर्निया। यहाँ से कैलिफोर्निया की ट्रिप 4500 किलोमीटर की है। तो फिर एक बंदा सोएगा, दूसरा बंदा चलाएगा। अच्छा। तो जो बंदा पीछे होता है उसको चलो नींद नहीं आती स्टार्टिंग वाले डेज में। अगर बंदा 3-4 महीने हो गए लगातार कर रहा है तो उसको पीछे नींद आती है। अगर ट्रक रुका उसको बंदे को घर पे नींद नहीं आती, फिर मैं समझ गया। उसको आदत है हाँ हिलते हुए ट्रक में सोने की। ये सही है। तो आपका खाने का कैसा सीन है? सोने का तो चलो मैं समझ गया। खाने का ये हमारे पास फ्रिज है, और फ्रिज के अंदर हम अपना सारा सामान ले जाते हैं। अभी तो मैंने अपने सारे टिफिन वगैरह पैक कर लिए हैं, जो मैं लेके गया था अपना सारा टिफिन के अंदर, जो फल फ्रूट्स जो भी होता है तो यहाँ पे भर लेते हैं। ये फ्रीजर है इसके अंदर, अगर फ्रीजिंग का कुछ लेके जाना हो। नाइस। और बाकी कंपार्टमेंट, ये मैंने प्रिंटर रखा है यहाँ पे। हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना पड़ता है, तो ये उसके लिए प्रिंट कर लेते हैं यहाँ से। और कुछ कंपार्टमेंट्स है इसके अंदर, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रख लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट। ओह नाइस, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है भाई। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे हम खाना पानी गर्म कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास पोर्टेबल स्टोव होते हैं, इसके अंदर हम लगा के आराम से अपना खाना गर्म कर सकते हैं। ओह नाइस। बना भी सकते हैं हम, अगर किसी बंदे के पास खुला डुला टाइम हो तो। हाँ। हमारे पास इतना टाइम मिल जाता है? मतलब ज़्यादा नहीं मिलता। कभी कभार क्या होता है हमें लोड वगैरह मिलता नहीं, तो हमारे पास तब होता है खुला डुला टाइम। तो बट मोस्टली तो नहीं मिलता। आजकल थोड़ा सा काम स्लो है तो आजकल निकल रहा है टाइम, बट यूजुअली नहीं होता टाइम इतना ज़्यादा कि हम कुकिंग कर पाएँ। इतना टाइम होता है कि खाना गर्म करो और खाओ। राइट। 4-5 दिन का खाना होता है एक ड्राइवर के पास। 4-5 दिन? 4 दिन तो आराम से निकल जाते हैं। 5वें-6वें दिन बंदे को लगने लग जाता है कि भाई अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, अब ज़्यादा हो गया। तो यूजुअली रास्ते में आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह अपने इंडियन, तो वहाँ से उठा लेते हैं। बट यूजुअली मेरे 5 या 6 दिन का ट्रिप होता है। 4 दिन मैं तो आपको बताया कि 900 किलोमीटर जाता हूँ। आता हूँ जब मैं घर में बोल देता हूँ किसी को
भाई खाना लेके यार्ड में पकड़ा दे, मैं जब आया खाना लेके चल जाता हूँ, तो मेरा इजी हो जाता है। पर जो बंदे लॉन्ग पे चलते हैं उनको इकट्ठा एक साथ लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर तो खाना बहुत सस्ता है, पर अगर आप बाहर से 1 या 2 दिन का भी खाना लोगे ना तो $100-150 लग जाता है, बहुत एक्सपेंसिव है। वो ज़्यादा हो हाँ, जाता है। एक US डॉलर में पे करने पड़ते हैं। और क्योंकि हमारे पास अगर बड़ा ट्रक है तो हम गलियों में तो लेके जा नहीं सकते इसको, हमें यूजुअली क्या होता है ट्रक स्टॉप्स बने हैं और वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कन्वीनियंस स्टोर से आप कोल्ड ड्रिंक लोगे समझ गया। तो वो महंगी मिलेगी, वॉलमार्ट से सस्ती मिलती है। तो वैसे ही लगा लो कि ट्रक स्टॉप के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो डबल से भी ट्रिपल रेट होता है उनका। ओह माय गॉड। तो वहाँ पे रोकने अगर फॉर एग्जांपल खाली आपको ट्रक पार्क करना है तो उसका भी पैसा देना पड़ता है? वो डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे ट्रक स्टॉप होते हैं, कई ट्रक स्टॉप ऐसे हैं जिनकी जो मेन इनकम है वो उनकी फ्यूलिंग से हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, 3-4 ब्रांड है बहुत बड़े बड़े। एक तो है फ्लाइंग जे ब्रांड, फ्लाइंग जे और पायलट है, ये 2 ब्रांड है, पर एक ही ऑनर है, एक ही कार्ड वगैरह चलता है वहाँ पे। एक है लव्स का पंप, एक है टीए का, पेट्रो, जैसे ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं। तो वही सेम जैसे हमारे शेल का ब्रांड आ जाता है या पेट्रो का आ जाता है, वैसे ही बना हुआ है। हम किसी भी जगह से फ्यूलिंग करें और वो कार्ड हमारा वहाँ पे चल जाता है। वैसे पार्किंग इन सारे ट्रक स्टॉप के ऊपर फ्री वाली भी होती है, पेड वाली भी होती है। जैसे लगा लो कि 100 पार्किंग है तो होता है कि 30 पार्किंग पेड वाली होंगी, 70 फ्री वाली होगी। पहले अगर 70 वाली बढ़ जाए तो हमें पेड पार्किंग करना पड़ता है, राइट। और वो काइंड ऑफ अगर आप एक पंप से फ्यूलिंग करते हो उसके पॉइंट हमारे मिलते हैं हमें। तो वो सारे जितने भी मतलब सारे कनाडा वाइड या जितना भी इनका आउटलेट है, जितने भी स्टोर है, किसी भी जगह पे आप पार्किंग पेड पार्किंग ले सकते हो इनके पॉइंट यूज़ करके। और हमें शावर वगैरह भी वहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, वो आपका पूरा वहाँ पे ओके, शावर एंड ऑल? शावर क्योंकि हम फ्यूलिंग करते हैं रेगुलरली, एक फ्यूलिंग का हमें 1 शावर मिलता है। तो हम तो कभी कभार एक दिन में 2 बार भी फ्यूलिंग कर लें तो 2 शावर हो गए। तो नहाते तो मोस्टली क्या होता है, अगर 5 दिन की ट्रिप है 2 या 3 बार बंदा नहाता है। क्योंकि सेटिंग कभी कभार तो हो जाती है नहाने की, कभी कभार नहीं भी होती। हमें डिलीवरी वगैरह टाइम पे करनी होती है। जहाँ जिस ब्रांड के अंदर हम शावर ले सकते हैं वो ब्रांड नहीं हमें मिलता, वो वाला पंप नहीं हमें मिलता ट्रक स्टॉप। तो इसी वजह से भी थोड़ी सी हमें मुश्किल आ जाती है। राइट। तो इसमें पैसा किस तरीके का रहता है? पर मतलब किलोमीटर रहता है या पैकेज होता है या क्या होता है? मतलब इसमें लगा लो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है कंपनी ड्राइवर, एक होता है ऑनर ऑपरेटर। ऑनर ऑपरेटर का मेन बात करें तो उसका ट्रक अपना होता है, बाकी जो जितनी भी पेपर वर्क होता है, जहाँ जितनी फ्यूलिंग होती है और बाकी सारी चीज़ें कंपनी की होती है। कभी कभार क्या होता है कि फ्यूलिंग होती है जो वो सिस्टम सेट कर लेते हैं कि भाई भी फ्यूलिंग मैं करूँगा तो मैं तुझे इतना डॉलर दूंगा, अगर कंपनी फ्यूल करके देगी तो कंपनी तुझे इतना डॉलर देगी। तो ऐसी सेटिंग हो जाती है। जैसे अगर 100% पैसे मिले, $100 मिला एक लोड का, मैं लगा लो कि यहाँ से न्यूयॉर्क का लोड है फॉर एग्जांपल, वो $100 का है। तो अगर मैं ड्राइवर हूँ तो अगर परसेंटेज वाइज भी पे मिलती है और पर माइल से भी मिलती है। मैं आपको पहले परसेंटेज बताता हूँ। जिनका ट्रक होता है उनको 75% पे मिल जाती है, ओके। 25% कंपनी रखती है। अगर ड्राइवर होता है तो उसको 25% मिल जाती है, जो एवरेज प्राइस आजकल चल रहा है। जैसे लगा लो $100 का लोड मिला तो ड्राइवर होगा तो $25 मिल जाते हैं उसको 100 में से। बाकी कंपनी रख लेते हैं क्योंकि कंपनी के ट्रक पेट्रोल भी किस्त है, उसकी ट्रेलर की भी किस्त है, फ्यूल भी जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी परसेंटेज को अगर हम छोड़ें, सेकंड चीज़ हमें मिलती है पर माइल के हिसाब से पैसे। किलोमीटर नहीं हम यहाँ पे काउंट करते, माइल्स होते हैं। तो हर के जैसे सेंट्स होते हैं, जैसे वो मैंने आपको ड्राइव एंस दिखाई है ना, वो उधर बॉक्स वगैरह, उसकी एवरेज चलती है 58 to 60 सेंट्स ओके पर माइल। और फ्लैट बेड है जो, वो फट्टे हैं जो, उसके अंदर मिल जाती है 70, 75, 80 तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोड के कैसे लोड्स हैं कंपनी के पास। काफ़ी टफ लोड होते हैं तो वो एक्स्ट्रा भी पे करते हैं। और अगर लंबे गेड़े होते हैं, मतलब लगा लो कि लंबा चलते हैं जो बंदे, वो उनका थोड़ा सा प्राइस कम होता है क्योंकि वो एवरेज ज़्यादा निकाल लेते हैं, ज़्यादा ड्राइव करते हैं। जो बंदे कम नज़दीक लोड होता है तो उनका मोस्टली टाइम लोडिंग अनलोडिंग में निकल जाता है, तो उनका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है। इसकी एवरेज इतनी रहती है और बंदा 10,000 माइल्स पर महीने का बना लेता है। 10,000 माइल हो जाता है? 10,000 माइल एवरेज बता रहा हूँ आपको मैं। जो ड्राइव इन वाले हैं वो 12,000 या 13,000 भी कर जाते हैं, क्योंकि आप लगा लो कि एक वीक के
2500 माइल हो गई। जो 10,000 माइल है, अगर 70 सेंट्स मिलते हैं तो सीधा $7,000 सीधा हो गया। समझ गया। जो 12,000 माइल्स निकाल गए, 13,000 माइल्स निकाल गए, उनके अलग अलग होते हैं। ओके, तो इसमें टैक्स कटता है ना इसके बाद? नहीं, मैं आपको इसका भी फंडा समझाता हूँ। इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आप कोई भी कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो आपको पता है कि आपकी जो टैक्स इनकम है वो साथ साथ में चलती रहती है। और हम ट्रकिंग के अंदर एक ना सरकार ने रूल बनाया जिसको थोड़ा सा लोग बाईपास कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अंदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जॉब शो कर सकते हैं हम कि हाँ भाई, हाँ मेरा अपना ट्रक है, मैं अपना ट्रक चला रहा हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा हूँ, मेरा अपना ट्रक है। कॉर्पोरेट हम कंपनी खोल लेते हैं अपनी, तो आपको पता है अगर हम अपनी कंपनी खोलते हैं तो हमें HST साथ में मिलता है। तो अगर आपकी $7,000 पे आई, हम सीधी इनकम रखते हैं $10,000 पे आई, तो सीधा 13% HST आपको $1,300 ऊपर मिल जाएगा। हाँ जी। तो आपने जब साल के एंड में पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको $1,00,000 आ गया एक साल का, उसके ऊपर $13,000 आपको HST आ जाएगा, जिसके अंदर आपने कुछ खर्चे शो वगैरह करके कि हाँ भी मैंने यहाँ से खाया वगैरह, तो $6,000-7,000 $8,000 आपको वापस करना है। लगा लो कि आप जेब से कम दे रहे हो, बट जो HST आता है सरकार का आता है वही आप दे रहे हो वापस हमको। तो ये जो ट्रक है ये आपका है? नहीं, ये कंपनी का है। ये कंपनी का ट्रक। पहले मैंने सुना था काफी लोग जो आते थे वो ट्रक ले लेते थे एंड उनकी लाइक किस्तें पे आउट करके, वो आपने जो बोला पहले कि खुद के ट्रेलर पीछे लगा लेते थे कंपनी के एंड वो करते, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है राइट? क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन द लोड प्राइसेस। जैसे अभी मैं आपको एवरेज बताता हूँ, जो पीछे टाइम गया ना अभी 2020, 21, 22, अभी काफ़ी उसके बाद उसके ऊपर ट्रॉल वगैरह भी बनते हैं, मीम्स वगैरह भी बनते हैं। और जैसे वो टाइम था वो बहुत बढ़िया टाइम था। जिस कंपनी के पास 15 ट्रक थे ना, आज उनके पास 70 80 ट्रक है, क्योंकि इतना अच्छा टाइम गया तभी। इतने बढ़िया लोड के प्राइसेस, फुल मार्केट ऑन थी। जैसे एवरेज प्राइस चलता था $3 $4, डिपेंड करता है कैसा लोड उठा रहे हो, पर एवरेज इतनी चलती थी। आज के दिन एवरेज है $2, $2.25, $2 तो एक्सपेंसिव ही है कंपनी के। तो इसी वजह से आज के टाइम जो ऑनर ऑपरेटर बंदे हैं वो पूरा ही कर रहे हैं अपना। सिस्टम उनका अभी सेट नहीं है, थोड़ा बहुत चल रहा है जिनका चल रहा है, बाकी हमारा ऐसा है हम चलाएंगे तो हमें पूरे मिल जाने हैं। ऑनर ऑपरेटर को लोड के हिसाब से मिलेंगे, जो प्राइस कंपनी ने उठाया उससे निकाल के मिलेंगे। तो अभी भाई से पूछेंगे कि आपका लाइसेंस कौन सा है? लाइसेंस भाई स्टेट टू स्टेट, मतलब इनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे हम ओंटारियो में रहते हैं तो हम सारी बातें करेंगे ओंटारियो के बेसिस से हिसाब से। तो ओंटारियो में लाइसेंस का नाम है AZ। हाँ जी। ओके, तो वो लाइसेंस जो है वो किस तरीके से आता है, प्रोसेस क्या है, कितना पैसा लगता है? तो सबसे पहले तो गाड़ी का लाइसेंस लेना पड़ता है, G का लाइसेंस। जैसे G1, G2 और G आ जाता है। G के बाद हमें एलिजिबल होते हैं AZ के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे आपने G1 का टेस्ट दिया तो आपको पता है नॉलेज टेस्ट होता है, रिटन में होता है। तो वैसे ही A का एक रिटन टेस्ट होता है और A का एक रोड टेस्ट होता है। AZ के लिए? हाँ, A के 2 टेस्ट होते हैं। यूजुअली बोल देते हैं इसको A के 2 टेस्ट, बट इसको एक बोल देते हैं A रिटन और दूसरा A रोड टेस्ट। A रिटन तो आप वैसे ही देना है बिल्कुल सेम। उसके लिए आपको मेडिकल चाहिए होता है। तो आप बोल सकते हो किसी भी मेडिकल में जाके कि हाँ भी मुझे मेडिकल चाहिए और लाइसेंस देना है, मैंने ट्रक का लाइसेंस लेना है, तो आप वहाँ पे $50 लगते हैं। बाद में आप रिटर्न दे सकते हो। जैसे ही आप रिटर्न देते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ना इसके अंदर कोर्स आता है, जैसे कोर्स का नाम होता है मेल्ट प्रोग्राम, मैंडेटरी एंट्री लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ ऐसा सिस्टम है। थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो वो आप गूगल में नीचे डाल देना, मैंडेटरी एंट्री होता है, बाकी सर्च कर लेंगे। तो ये एलिजिबल हो जाते हैं हम इसके लिए। इसके अंदर सरकार ने कुछ घंटों की ट्रेनिंग रखी है, जिसके अंदर कुछ लॉगबुक के बारे में होता है और बाकी सारी रूट की ट्रेनिंग, बैकिंग की ट्रेनिंग होती है और कपलिंग अनकपलिंग, जिसके अंदर हम ट्रेलर और ट्रक को अनहुक जहाँ वो करते हैं। और इसकी होती है इंस्पेक्शन, जो मैंने आपको बताया कि टायर से लेके सारा कुछ हम चेक करते हैं। उसके लिए 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो वो हर बार चेक करने उसकी ट्रेनिंग होती है और रोड के ऊपर ट्रक लेने के 4 पार्ट होते हैं इसके अंदर। तो एक तो ये सिस्टम हो गया सारा, इसकी स्टडी होती है। एक साथ में लगता है Z, जो मैंने आपको बोला AZ।
जेड एक्सटेंशन होती है, वैसे जेड आप कभी भी ले सकते हो। और जेड का कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रक के साथ ही लेना है। जेड होती है एयर ब्रेक्स के लिए, जैसे बस भी आती है आजकल एयर ब्रेक्स वाली, तो जो भी जितने भी व्हीकल है एयर ब्रेक वाले, तो आपको जेड लेना पड़ेगा, वो जेड के बिना नहीं चलेगा। तो ए और जेड का कॉम्बिनेशन बनता है फिर ए जेड। ओके, तो ये एक लाइसेंस है जो आपको बेसिकली ऐसे वाले ट्रक्स चलाने हैं, या फिर दूसरे जो अपने गार्बेज वाले जो ट्रक होते हैं वो भी उसके लिए भी यही चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी, वो डिपेंड करता है। जैसे कुछ छोटे ट्रक्स में है, जो छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं वो जी जेड से भी चल जाते हैं। जी जेड जो आपके पास जी होगा अभी, हाँ मेरे पास ये है। और जेड की कॉम्बिनेशन मिला के वो चला सकते हो आप। ओ, बट अगर बड़ा ट्रक चलाना है, जो कॉम्बिनेशन लगा लो के, वो आपको ए जेड ही लेना पड़ेगा। आई सी ओके। तो इसका कितना प्राइस रहता है? ये भाई डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। जब मैंने लाइसेंस लिया था 2019 में, तभी इतने ज़्यादा स्कूल नहीं थे, तो इतना कंपटीशन नहीं था। आज के दिन कंपटीशन बहुत हो गया स्कूलों में। अगर आप किसी गोरे का स्कूल उठा लोगे, वो तो प्राइस लगा लो कि $8,000, 8 से $9,000 लाइसेंस तक का आ जाता है। ओके। और अगर हम देसियों के स्कूल की बात करें, जो हमारे बंदे हैं यहाँ पर, जिन्होंने काफ़ी कम्युनिटीज़ और भी हैं जिन्होंने अपने अपने ट्रक ड्राइविंग स्कूल खोले हैं, और कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण $3,000-4,000 में भी लाइसेंस बन जाता है। उनके लिए थोड़ी सी ऐसा होता है कि वो हम्बर कॉलेज है जो गोरों का स्कूल है, उन्होंने तो भाई टाइम टू टाइम पूरी ट्रेनिंग देनी है। आप रोड के ऊपर निकलोगे, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी ट्रेनिंग देती है, पता होगा। बट अगर देसी बस उतना ही होता है कि पास होने जोगा हो जाता है बंदा। समझ गया मैं। तो ओके, तो मतलब काफी मतलब डिपेंड करता है, 3,000 से 8,000 के बीच में आप लोग का एजेड का लाइसेंस का खर्चा है, राइट? बाकी का इंश्योरेंस का भाई कैसा रहता है इसमें? मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी दे रहा हूँ, थोड़ा सा समरी रखूँ या मतलब डिटेल? ओके ठीक है। तो इंश्योरेंस का सिस्टम भाई जैसे गाड़ियों का होता है वैसे ही इंश्योरेंस का भी होता है। बट इंश्योरेंस हमारा कार्गो भी कवर करती है। बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक तो कवर होगा ही होगा, जो लोड उसके ऊपर, जैसे हम लोड देख लेते हैं, लोड है कोई भी ट्रक के ऊपर, वो डैमेज होगा अगर एक्सीडेंट होता है तो वो भी कवर करेगा। क्योंकि हमें अगर बाई चांस लोड हो गया तो शिपर की तो कोई गलती नहीं है इसमें, शिपर को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो वो इंश्योरेंस देती है फिर। अच्छा ओके। तो ओके, क्या कितना आता है इसका इंश्योरेंस का, मैं अराउंड कितना आता है? ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे उसको मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से शायद उसको ब्लैंकेट इंश्योरेंस बोल देते हैं। मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं, मैंने वर्ड यूज़ कर दिया। जिनके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं उन कंपनी का अलग होता है, क्योंकि उनका सारा कंपनी का इंश्योरेंस होती है कंपनी। ओके, तो पूरा एक साथ ही देते हैं, बंडल। ओके। जिनके पास 2-3 ट्रक का, उनका ट्रक के हिसाब से होता है। तो आप लगा के चलो कि अराउंड 1100, 1200, 1500 इसके हिसाब हो सकती है। वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, ड्राइवर, ट्रक, ट्रेलर कैसा है, कैसे लोड होल्ड करते हो। एक्सपेंसिव लोड होते हैं तो वो डेफिनेटली सारी चीज़ें मैटर करती है। इसका कोई प्राइस नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो भाई जो बता रहे हैं ना, वो ओंटारियो का बता रहे हैं। आप अगर दूसरी जगह पे जा रहे हो तो प्रोसेस तो आई थिंक ऐसा ही होगा, बट प्राइस वेरी करेगा, ठीक है? सो जो भी है आप अपना डिटेल रिसर्च करना। जो भी ये बता रहे हैं इनके एक्सपीरियंस से ओंटारियो का आपको प्रोसीजर बता रहे हैं। जो भी ज्यादातर अपने इंडिया से लोग आते हैं उनको ओंटारियो ही आना होता है, बिल्कुल तो एक आपको एक आइडिया मिल जाएगा इनके थ्रू, किस तरीके का पूरा ट्रक का है, कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे लाइसेंस आया, इंश्योरेंस का क्या है। उसके बाद मेरे को एक मेन क्वेश्चन पूछना था, स्नो में जब आप चलाते हो ट्रक, तो कैसा रहता है? बिकॉज वो थोड़ा, अगर बात करें 2 शब्दों में, तो लगा लो कि गर्मियों के दिन में ट्रकिंग बहुत आसान है, सर्दियों के दिनों में ट्रकिंग बहुत मुश्किल है। जैसे रोड के ऊपर स्नो है तो आपको पता है कि अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो वो उनका पीछे से पीछे आते लगते रहते हैं, काफ़ी डेंजरस हो जाता है काम। तो हमें उन सारी चीज़ों से ध्यान रखना पड़ता है, और स्लिप बहुत करता है ट्रक। अगर ऐसा अगर आप 100 की स्पीड के ऊपर जा रहे हो, अगर गाड़ी वाला आके आगे आ गया, इन दिनों में गर्मियों में भी इसकी ब्रेक नहीं लगती कि आप ऐसे ही लोड रोक लोगे, क्योंकि भाई इतना वजन है, इतना तो ऑब्वियसली यार इसको टाइम लगेगा ब्रेक और अगर स्नो है तो आप अंदाजा लगा लो कि फिर तो पूरा, तो लगा लो कि हमें बहुत सारा गैप रखना पड़ता है। वैसे इसके ऊपर भी काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि जो ट्रकर होते हैं ना, गाड़ी वालों को कुछ भी नहीं पता कि भाई ट्रकर की फीलिंग कैसी है, और वो कैसे बैठा है, और कैसे वो अंदाजा लगा रहा है अपनी ड्राइविंग का। गाड़ियाँ वाले आते हैं एकदम से आगे, फ्रंट पे आगे, और वो आराम से जा रहे हैं। हमने गैप बनाया है, तो ट्रैफिक में भी हम गैप बनाते हैं, 2-3 ट्रक बीच में आ जाए, पर गाड़ियों को लगता है कि हमने उनके लिए गैप बनाया है, तो बीच में लगता है।
तो हम वो जो होता है गैप एक्सटेंड करते रहते हैं, गाड़ियों वाले बीच में बीच में लगते आते रहते हैं। ये होता है भाई सीबी रेडियो। और वैसे तो ये होता है, ये तो मैंने वैसे काइंड ऑफ इसको रेगुलर, जैसे हम बंदे ट्रिप के ऊपर जाते हैं 2-4 बंदे, तो इससे क्या होता है 2-4 गाड़ियों में हेल्प हो जाती है, अगर 2-3 है हमारे पास तो यूजुअली हम ये यूज़ करते हैं। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। जो क्या होते हैं हाईवे, जो पुराना टाइम था उसके अंदर हाईवे के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, स्नो हुआ है, तो इसके अंदर ड्राइवर बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर कोई है। अगर नेटवर्क नहीं ना आ रहा फ़ोन के अंदर, इसके अंदर आवाज़ आएगी आपको। समझ गया। ये लगा लो कि इसके चैनल होते हैं, जैसे इसके ऊपर अभी 19 नंबर चैनल है, तो ज़्यादातर जो ड्राइवर भाई हैं वो 19 नंबर चैनल यूज़ करते हैं। तो मैं अगर इसके अंदर अभी मैंने बटन दबा दिया, आवाज़ जा रही होगी दूसरी साइड, जो भी हमारे रेंज में होगा, इसकी 4-5 किलोमीटर की रेंज होगी इसकी। जितने भी ड्राइवर होंगे जो 19 नंबर पे बैठे होंगे, सारे आवाज़ पहुंच रही होगी उनकी। वो तो एक तरीके से आपको कनेक्शन देता है। कनेक्शन बाई चांस मैंने सोचा कि रोड खराब आ गई, रोड के बीच में कुछ ना कुछ पड़ा है, तो मैं इसके अंदर बता दूंगा कि भाई मैं इस एग्जिट के पास हूँ और यहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा है, तो बी सेफ। तो ये इसी के लिए होता है। वैसे आजकल इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ ये जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं वो अपने पास ये हमेशा रखते हैं। समझिए। हाँ जी। सो बाकी का आप कुछ बताना चाहते हो ट्रकिंग के? स्नो के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, भाई स्नो में किस तरीके का ड्राइविंग रहता है। डिस्टेंस के बारे में बात कर ली कि कितना डिस्टेंस आपको रख, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेक मारोगे तो ऐसे तो इतनी बड़ी ट्रक रुकने वाली नहीं है, उसको टाइम लगेगा। हमारे पास ना, मैं आपको बताता हूँ, पैरों वाली तो ब्रेक होती है, इस साइड घुमाओ, एक पैर में है ब्रेक, एक ये ट्रेलर की अलग से ब्रेक। अच्छा। अगर इसको दबाऊंगा अकेले ट्रेलर की ब्रेक लगेगी, वो दबाऊंगा दोनों की लगेगी। तो दोनों साथ में दबाने पड़ते होंगे ना? नहीं, इसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते, मोस्टली पैर वाला। और ये होती है इंजन ब्रेक, इसको मैंने नीचे कर गया, अभी इंजन ब्रेक ऑन होगी इसकी। इंजन ब्रेक का मोस्टली काम क्या होता है कि जैसे आप 10वें गियर में गाड़ी चला रहे हो, 10वें गियर से ये 8वें गियर में डाल देगा आपको, और आरपीएम हाई हो जाएगा, जिससे इंजन भी ब्रेक लगाएगा। मोटा मोटा समझाएं तो इंजन छोटा, जब आप छोटे गियर में गाड़ी भगाओगे तो वो जोर ज़्यादा लेगी, आरपीएम हाई होगा, वो जोर ज़्यादा लेगी। सेम होता है 10वें गियर में, 8वें में डाल देगा, जब आप 8वें की स्पीड में आ गए तो ये 6ठे में या 5वें में डाल देगा। तो ये स्पीड स्लो करने के काम होता है। हाँ जी। यूजुअली क्या होता है, जैसे हम हिल वगैरह पे उतरते हैं तो ये लगी रहती है हमारी भी, थोड़ा सा जोर लगता रहता है, वो तो पूरा रोकने के लिए है, पर ये थोड़ा सा स्लो करने के लिए होती है। तो ये हम इसको लगा के रखते हैं। इसके 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3, हमें कितनी ब्रेक चाहिए, राइट। तो और अगर सडन ब्रेक मारनी है, ऐसा कभी सिचुएशन हो गया, तो मोस्टली क्या होता है, इसको लगा के पैर वाली को दबा देते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो भी सेम काम कर रही है। वो ये ब्रेक होती है टग टेस्ट के लिए। टग टेस्ट उसको बोल देते हैं। आपने ट्रक और ट्रेलर को हुक कर लिया, बट हमें क्या पता भी वो नीचे पिन ना वो लॉक होगी। जहाँ लगा लो कि आप ट्रक स्टॉप के ऊपर रुके हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा वो लगी होती है, रॉड सी होती है, रॉड को खींच दो, ट्रेलर अनहुक हो जाता है उससे। तो लगा लो कि आप फ्यूल स्टेशन के ऊपर रुके हो, पर किसी बंदे ने वो खींच दी, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हम मोस्टली पता क्या करते हैं, जब भी हम रुक के निकलते हैं, इसको दबा के रेस देते हैं। अगर ट्रक हमारा नहीं चला तो इट मीन्स लॉक्ड है हमारा ट्रेलर। हाँ जी। तो ये हमारी टेक्निक होती है, नीचे उतरे बिना देखने की। हाँ जी। नहीं, ये जरूरी है। चाहे आपने देख भी लिया तब भी ये चीज जरूर करो। इसकी आदत डालनी जरूरी है। अगर बाय चांस आप निकल गए एक बार तो वो चल पड़ेगा, पर रोड के ऊपर जाके नीचे गिर सकता है। कि आप अगर कोई अभी बंदा जो आ रहा है इंडिया से, ठीक है, उसको ट्रक चलाना है, तो क्या बोलते हो आप? अभी रिकमेंड करते हो उस लोगों को ट्रक लाइसेंस लेना? कैसा डिमांड है, किस तरीके का है सारा? अरे हाँ भाई, ट्रकिंग लगा लो कि बहुत मज़ेदार जॉब है। जो बंदे लगा लो कि एंजॉय करते हैं घूमना, नए बंदों से मिलना और ट्रक स्टॉप के ऊपर लाइफ गुजारनी। कभी कभी हम पहाड़ों में होते हैं, कभी कभी हम समुंदर के पास होते हैं, कभी कभी हम शहरों के बीच में होते हैं। तो कई बंदे पसंद करते हैं, बढ़िया पैसे है, अगर लाइसेंस वगैरह बना सकते हो और 4-5 दिन बाहर रह सकते हो तो बहुत बढ़िया जॉब है। थोड़ा हाँ, मेरे को डार्क चीज़ें बताओ, मतलब ऐसी चीज़ें बताओ जो लोगों को अच्छी नहीं लगती ट्रकिंग के बारे में। लगा लो कि सबसे पहले तो सेफ्टी। अगर स्नो के अंदर ट्रकिंग करते हैं तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है काम। और सेकंड चीज़ होती है लोनलीनेस, आप अपनी फैमिली को याद करते हो, है ना। तीसरी चीज़ हो जाती है खाना पानी। अगर आप फूड लेके जाते हो तो आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो, आपको अच्छा चाहिए खाने के लिए, वो आपको नहीं मिल सकता। अगर आप ले भी लोगे बाहर से, आप इतना पैसा लग जाएगा, आप बनाओगे नहीं एक ट्रिप से जितना आप बाहर खा लोगे। राइट। तो लगा लो कि इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फूड हमें एक ही दिन में कम से कम 3 दिन का या 2 दिन का तो वो बंदा भी लेके ही जाएगा जो बंदा
अब पैसे बहुत सारे लगा देगा, वो भी 2 दिन का कर सकता है, रोज बाहर से नहीं हम खा सकते। राइट, तो समझ गया। खाने का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लोनलीनेस फील होगी एंड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है विंटर्स में। विंटर्स में, समर में आसान है काम। समर में तो यार देखो ना कितना सही है, बाहर वेदर देखो यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देख के चलाने में भी बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपको ऐसी एडवाइस देना चाहते हो किसी बाकी को? हम आपको ट्रिप भी लगा के दिखा देना, थोड़ा सा गेड़ा दे देते हैं यार्ड में। चलो। हाँ जी, तो इसका क्या, लो जी स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। राइट, इसको हम नीचे रख देते हैं, गिरेगा ये। तो अभी क्या है, जो ट्रेलर तो हमारे पास नहीं है, तो ट्रक है, तो ट्रक की ब्रेक दबाएंगे हम। हाँ, वो ना डोर खुला है, उसको ना खोल के जोर से दबा दो। हाँ, तो अभी सेट है, हमारी ब्रेक इन होगी। तो ये गियर वाली चीज़ है यहाँ पे। यूजुअली मैनुअल होते हैं, यूजुअली ऑटोमेटिक होते हैं, पर कई मैनुअल भी आते हैं ट्रक। तो हमारे पास ऑटोमेटिक है, ड्राइव में डाल दिया और यहाँ से बस निकल गए हम। यार्ड में ट्रेलर दिखा के लाते हैं आपको। हमारा ऐसा होता है कि लॉगबुक में है ना जो, हाँ। हम ऑफ में है अभी, तो मैं इसको 8 की स्पीड तक चला सकता हूँ। 8 की स्पीड में ज़्यादा जाऊंगा तो ये ड्राइव में आ जाएगा मेरा सिस्टम। ओके, तो मैं 8 से नीचे नीचे रखूंगा। राइट, नो। जैसे ये वाले लोड होते हैं, ये हम सिक्योर खुद से करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, रेड वाली जो ऊपर टार्प डाली हुई होती है, ये हम खुद डालते हैं इसके ऊपर। ओके, ये हमारी जिम्मेदारी है, और लोड को सिक्योर करना है। इसके ऊपर बेल्टें डाली हैं, ये भी हमने डाली हुई होती हैं। जो दूसरे होते हैं, जो वो वाला भाई बैग लगा रहा है, इसके अंदर इतना ज्यादा काम नहीं होता। गेट खोले, बैग लगाया, लोड डन होगी, गेट बंद किए और गुड टू गो। ओके। इसके अंदर मेहनत है, इसी वजह से पैसा भी ज्यादा है। अभी मैं ये वाला ट्रेलर लेके आया हूँ। अच्छा। अभी ये वाली ट्रिप में जो रेड और ब्लू रेड और ब्लू। आप कहाँ से आए अभी? मैं आया हूँ, मैं याद करने दो कहाँ से आया हूँ। एक सेकंड, ये मैंने लोड उठाया था, ये आया विंडसर से एक्चुअली। विंडसर से आया हो? विंडसर से। मैंने अच्छा। इंडियाना में डिलीवरी की और ये लोड विंडसर से उठाया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो कभी कभार हम खाली भी वापस आ जाते हैं। तो खाली में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती होगी, राइट? हाँ, खाली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमें प्रॉब्लम नहीं आती, पर जो ऑनर ऑपरेटर होते हैं ना, मैंने आपको बताया, वो मोस्टली परसेंटेज के ऊपर चलते हैं। अगर वो खाली ट्रक चला रहे हैं, हाँ, तो वो उनका नुकसान है, वो फ्री में चलाते हैं। हमारी ये एक होता है कि हमें 70 सेंट्स या जितना भी एक ड्राइवर का वेज रेट होता है, राइट, तो वो मिलना ही है, चाहे एम्प्टी है चाहे लोडेड है। राइट। ये सारे ट्रेलर पड़े गए जिनके, जैसे मैंने कहा हम लोग यार्ड में कहीं बस तो जैसे जो भी ट्रेलर हमने हुक करना है, हाँ, बैग लगा देना है, और जो वो चीज़ है वो नीचे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ओह, आई सी। हमें मतलब आइडिया होता है कि हाँ भी कैसे लगाना है। बस ऐसा है, जैसे ही बैग लगाएंगे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। के लिए वायरें लगानी है हमने और गुड टू गो है। सही है। तो यहाँ पे काफी सारी ट्रक्स पड़ी है भाई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ा यार्ड है ये तो। काफी बड़ा यार्ड है। तो मतलब गाड़ी भी आप लोग यहीं पे पार्क करके जाते हो? हाँ जी, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ये वाली शॉप है हमारी, अच्छा। मतलब कंपनी की। हाँ। और गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं, ट्रक उठाते हैं, ट्रक से आते हैं, गाड़ी निकल के फिर निकल जाते हैं। राइट। एंड गाड़ी यहाँ पे सेफ रहती है, राइट? बिकॉज वहाँ पे पूरा मतलब अंदर कोई आ नहीं सकता है यहाँ पे। गाड़ी पूरी सेफ रहती है। मोस्टली यार्ड्स ऐसे ही हैं, सिक्योरिटी है उनमें। और ये वाली जो सिक्योरिटी है यहाँ पर नहीं है, ये कंपनी की सिक्योरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी है जो बाहर से देख रही है सभी कुछ। ओके, आई सी। आजकल ट्रक चोरी बहुत होने लग गए, तो इसी वजह से ट्रक भी चोरी होने लग गए बहुत ज्यादा। अरे बंदे ऐसे निकलते हैं, ट्रक ट्रेलर हुक किया, अगर बाई चांस अंदर आ गया, सीधा गेट में मारते हैं और निकल जाते हैं भाई। ओ, मतलब गाड़ी नहीं, ट्रक भी चोरियां हो रही है बहुत ज्यादा। मेरा खुद का ट्रक चोरी हुआ था। क्या बात कर रहे हो? और क्या भाई, ओ, लगा लो वो बात है 3 साल पहले की। तो फिर क्या किया था आपने? मतलब ट्रक मिल गया था, जो ये वाला पोर्शन है ये मिल गया था सेम डे, पर जो ट्रेलर था वो नहीं मिला था। ट्रेलर के अंदर लोड था $1 लाख का। 1 लाख? ओ बाप रे, तो कंपनी को तो काफी लॉस हुआ होगा। वो इंश्योरेंस ने कवर कर लिया था उनका। अच्छा। वो ना थी उनकी गोरों की कंपनी थी वो, और उन्होंने इतना इशू नहीं बनाया उस चीज का। सिंपली उन्होंने मुझे बोला कि आ जा और अगली ट्रिप उठा ले, ट्रेलर जब मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। नहीं, अच्छा है यार, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर $1 लाख का मतलब। हम काफी सारी कंपनियों को जानता हूँ, मैं तो फायर ही कर देते हैं अगर इतने का कुछ आपने किया है तो। अगर चलो बात थोड़ी सी लगा लो कि कड़वी है, पर जो हमारे देसी होते हैं वो ऐसा करते हैं, गोरे नहीं करते काम। गोरों का सिस्टम है कि आप पेरोल के ऊपर ही काम करोगे, वो कॉर्पोरेशन के ऊपर काम देते ही नहीं है। पेरोल के ऊपर कंपनीज को भी नुकसान होता है और ड्राइवर को भी पैसे कम बनते हैं।
कॉरपोरेशन के ऊपर अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी को भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट नहीं देने पड़ते, और ड्राइवर को तो पैसे एक्स्ट्रा बनते ही हैं। राइट। तो आपका मैप वैप का सारा काम काज वहाँ पे हो जाता है राइट ऊपर? हाँ, मैप सारा इसके अंदर आ जाता है। ये हमें गाड़ियों वाले रूट के ऊपर नहीं लेके जाएगा। हाँ, ये आपके तो अलग ही ये होते ट्रक हैं। और ट्रक स्टॉप भी बता देता है रास्ते में कि कितने ट्रक स्टॉप आ रहे हैं। राइट, ओके ओके। तो नेट की जरूरत नहीं है उसके लिए राइट? वो डायरेक्ट सैटेलाइट से पकड़ता है? हाँ, सैटेलाइट से डायरेक्ट। इसके अंदर अगर नेट यूज करना चाहते हो तो अपने फोन से लगा सकते हो, बट इसको जरूरत नहीं है। मैं तो इसको आज तक नहीं कनेक्ट किया, बस फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी अगर यहाँ पे आप टीवी वगैरह लगाना चाहते हो टाइम पास के लिए तो यहाँ पर टीवी लग जाता है। टीवी का भी और साथ में केबल वगैरह एंटीना लग जाता है बाहर, और आप केबल वगैरह लगा के टीवी, मतलब बेसिकली घर का पूरा फील आ रहा है यहाँ पे। पूरा 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 सारी चीजें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। मैंने माइक्रोवेव नहीं रखा क्योंकि मैं उसके ऊपर ही गर्म करता हूँ, मुझे आदत नहीं है माइक्रोवेव की। तो कई बंदे माइक्रोवेव भी रखते हैं इसके अंदर। ये जगह वैसे बड़ी माइक्रोवेव के लिए, मैंने प्रिंटर रखा है यहाँ पे। अच्छा, बस ये तो एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। अगर फॉर एग्जांपल चलो आप कहीं पे जा रहे हो, रोड पे बीचों बीच कहीं पे हो, दूर दूर तक अभी ट्रक का आपको कहीं पे और आपको वॉशरूम लगा है, तो क्या करोगे? आप बीच में रोक के जा सकते हो? नहीं, बीच में तो नहीं रोक सकते। ऐसे होता है कि जैसे 40-45 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई रेस्ट एरिया आ जाता है, बट जो ट्रकर करते हैं गोरे और देसी सारे ही मिला के वो साइड पे लगा लेते हैं। साइड पे लगाने का इन द सेंस कभी हम एग्जिट देखते हैं ना, जो हाईवे जा रहा है, हाईवे के अंदर एग्जिट होता है, एग्जिट निकाल के एग्जिट के शोल्डर के ऊपर लगा के अपना काम कर देते हैं। अच्छा, सारे गोरे भी ऐसे करते हैं। हाँ, वो तो यार नेचुरल चीज है, इसका तो क्या ही कर सकते हैं। तो कभी कभार होता है भाई, जो स्नो होती है, स्नो के अंदर हमें शोल्डर दिखता नहीं, तो हम ऐसा ही किसी शोल्डर के ऊपर लगा नहीं सकते। अगर लगा लिया इतना हैवी है तो वो अगर वहाँ पे मिट्टी हुई तो मिट्टी के ऊपर तो वो फिसल जाएगा, नीचे जा सकता है ना। तो स्नो के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ जी। तो जिस दिन स्नो होती है ना, उस दिन बंदा कॉफ़ी वगैरह नहीं पीता, कोशिश करता है, डिफिकल्ट हो जाए। अगर बहुत सारे रेस्ट एरिया होते फिर नहीं कोई टेंशन होती, पर कई एरिया ऐसे हैं। नहीं, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जिनको भी आना होगा उनको क्लियर ट्रक का भी और लाइसेंस का भी नॉलेज मिल गया है। सो ये था भाई आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताना। एंड भाई का चैनल मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे टाइटल में ही आ रहा होगा, टैग किया है मैंने भाई को, वहाँ से आप इनका चैनल देख सकते हो। वैसे ये वीडियोस बनाते हैं ट्रकिंग से रिलेटेड, सारे ब्लॉग्स और ये सब है। सो फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड यही था भाई, थैंक यू फॉर अ टाइम। नहीं कोई बात नहीं भाई, एनी टाइम आओ। अगर हुआ तो कोई नज़दीक में ट्रिप तो आपकी ट्रिप भी लगाएंगे किसी ना। चलो फिर कभी मौका मिला तो भाई के साथ जाएंगे कहीं भी। जरूर। चलो फिर यही था आज का वीडियो भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।